नारायण 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 हरि। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो यह संवाद है, इसने केवल अर्जुन के ही मोह को दूर किया हो ऐसा नहीं, बल्कि अनेक संतों, अनेक साधकों, अनेक व्यक्तियों के मोह को इसने दूर किया। प्रत्येक साधक को अपने योग्य मार्ग मिले। जो हृदय प्रधान था उसे भी मार्ग मिला, जो ज्ञान प्रधान था उसे भी मार्ग मिला, जो कर्म प्रधान था उसे भी मार्ग मिला। किसी को हठ योग मिला, किसी को तप मिला, किसी को दान करने की प्रवृत्ति मिली। कहने का भाव, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसको पढ़े, इसका चिंतन मनन करे और उसको कुछ लाभ ना प्राप्त हो। अनेक शास्त्रों और अनेक संतों ने भगवद गीता का बहुत ही महात्म बतलाया है। एक जगह कहा गया है, गीता शास्त्र मिदम पुष्यम य पठेत प्रयात पुष्मान विष्णु पद्म नापनोति भय शोका दिवर्जितः। अर्थात जो भी प्रयत्नशील पुरुष इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, वह भय शोक आदि से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। एक जगह और आया है कि जैसे प्रतिदिन जल स्नान से व्यक्तियों के शरीर के मल का नाश होता है, वैसे ही अगर वह गीता रूपी जल में स्नान करता है तो संसार रूपी मल का नाश होता है। एक जगह कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महतः। अर्थात समस्त उपनिषद गोएं हैं और गोपाल नंदन श्री कृष्णचंद्र दुहने वाले हैं, दोग्धा हैं। भोक्ता अर्जुन रूपी बछड़ा है तथा गीता रूपी अमृत जो श्रेष्ठ दूध है, उसको कहा गया है। एक जगह आया है कि जहाँ गीता की पुस्तक और गीता का पाठ होता है, वहाँ प्रयाग आदि समस्त तीर्थ निवास करते हैं। एक और जगह भगवान पृथ्वी से कहते हैं कि हे पृथ्वी, जहाँ गीता का पठन पाठन विचार श्रवण आदि कार्य होते हैं, वहाँ हम शीघ्र ही सहायक रूप में हो जाते हैं और सदा वहाँ निश्चय रूप से निवास करते हैं। भगवान एक जगह कहते हैं कि मैं गीता के आश्रय से ही रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है और गीता के ज्ञान के आश्रय से तीनों लोकों का पालन करता हूँ। महात्म बतलाने का केवल भाव यही है कि भगवद गीता हम सभी प्राणियों के लिए हितकर है। स्त्री हो, पुरुष हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, भगवद गीता सभी के लिए हितकर है। आज विश्व के अनेक देशों और प्रदेशों में भगवद गीता का प्रचार हो रहा है। अनेक दार्शनिक, अनेकों संत इस पर अपनी टीकाएं कर रहे हैं। बहुत से संतों ने पहले टीकाएं करी, बहुत लोग अब टीकाएं कर रहे हैं और शायद बहुत लोग करते रहेंगे। कारण केवल एक है कि यह भगवद गीता अनंत के मुख से निकली हुई वाणी है। फिर इसकी टीकाएं कैसे रुक सकती हैं? कैसे इसका कोई और छोर पाया जा सकता है? कैसे इसको कहीं समाप्त किया जा सकता है? भगवद गीता परमात्मा का ही एक साक्षात विग्रह है।
जो भी जितनी भी श्रद्धा से इसमें गोता लगाता है वह अपने पात्र को उतनी ही मात्रा में भरकर वापस आता है। तो उसी परमपिता परमात्मा की अकारण अनुकंप दया से प्रेरित होकर उसी भगवद गीता में चलते हैं। भगवद गीता जो कि महाभारत युद्ध की एक घटना है। महाभारत युद्ध क्यों हुआ इसके भी अनेक कारण बताए गए हैं। कोई एक ही निमित्त नहीं होता किसी घटना को घटाने के लिए, अनेक संयोग इकट्ठे होते हैं तब वह घटना घटती है। कहीं कहा गया कि द्रौपदी के वचनों के कारण महाभारत हुई, कहीं कहा गया कि द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ इसलिए महाभारत हुई, कहीं कहा गया कि अगर वह जुआ ना खेलती तो महाभारत ना होती, कहीं दुर्योधन मुख्य किरदार में आता है कि उसने अपनी जिद के लिए सभी का सर्वनाश करवा दिया, कहीं भीष्म जिम्मेदार ठहरते हैं, कहीं कर्ण का दुर्योधन का साथ देना, कहीं शकुनी की अपनी रणनीति, और कहीं तो यह भी कहा है कि श्री कृष्ण जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अर्जुन को इसमें लगाया। लेकिन बात यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाती, फिर उन कारणों के पीछे के भी कारण हैं। जैसे शकुनी क्यों जिम्मेदार था? शकुनी ने क्यों लड़वाने की कोशिश की? क्योंकि वह कौरवों को ख़त्म करवाना चाहता था और उसको यह पता था कि पांडव ही इतने शक्तिशाली हैं जो इनके पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यह चाह भी क्यों पैदा हुई? क्योंकि भीष्म ने जब उनके राज्य पर हमला किया और वहाँ की 2 कन्याओं को हस्तिनापुर ले आया और बाकी उनके राज्य का बहुत विध्वंस किया, तो उनमें केवल शकुनी बचा। तब शकुनी ने यह शपथ उठाई कि जिस वंश को बढ़ाने के लिए तुमने यह सब किया है उसी वंश को मिटाने का मैं कारण बनूंगा। लेकिन फिर आगे यह कारण हो जाता है कि भीष्म को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो कारणों के पीछे कारण हैं, कारणों के पीछे कारण, जिसका कभी कोई अंत नहीं आता। लेकिन इन सब में भगवद गीता का उदय हुआ। भगवद गीता हम सब के लिए एक सूर्य की भांति उजाले की नाई निकली। अब हमने इससे कितना प्रकाश लेना है यह हमारे ऊपर है। पहले ही अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि वहाँ युद्ध क्षेत्र में, जो धर्म क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, लेकिन फिर भी देखने की वासना जिंदा है। देखने की वासना अंधी नहीं है, आँखों को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी देखने की इच्छा है। तो संजय को वेद व्यास जी जो दिव्य दृष्टि देते हैं उसके सहयोग से वह उन्हें वहाँ का हाल बताते हैं। एक बात सोचने योग्य है कि युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण धृतराष्ट्र भी रहा। धृतराष्ट्र के मन में राजा होने की कामना तो थी ही, लेकिन फिर मेरे पुत्र को राज्य मिले यह भी कामना थी। क्यों थी यह कामना? क्या कारण रहा होगा इस कामना का? मेरापन। क्योंकि जितना भी मेरा है वो मुझे मैं ही लगता है। क्योंकि जो जितना भी मेरापन है वो मैं के इर्द गिर्द रहता है, वो मैं को पूरा भरता है, वो मैं को ही कंप्लीट करने का एक आयोजन है। धृतराष्ट्र की आंखें जन्म से ही अंधी थी, इसलिए बाहर का उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्या साम्राज्य है, क्या शान शौकत है,
क्या रूप लावण्य है, क्या आकार है, क्या रंग है, कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी इतनी लालसा, क्योंकि इंद्री एक बंद थी, लेकिन और इंद्रियां तो जागृत थी, और इंद्रियां तो थी जिनके द्वारा विषय अंदर जा रहे थे। दूसरी इंद्री थी कान। हर रोज कानों में जय जयकार सुनाई देती थी। हर रोज कानों में ऊंचे ऊंचे स्वरों में अपनी प्रतिष्ठा के गीत सुनाई देते थे। इंद्रियां व्यक्ति को फंसा देती हैं संसार में। मछली स्वाद के कारण पकड़ी जाती है। कांटे पर आटा लगाकर जाल फैला दिया जाता है जिसमें मछली पकड़ी जाती है। हाथी काम वासना के मद में अंधा हुआ पकड़ा जाता है। एक नकली हथनी बनाकर रख दी जाती है, और जब वह उसे प्राप्त करने के लिए आता है तो वो जो खड्डा खोदा होता है, उस खड्डे के ऊपर जो हरी भरी घास फैला दी जाती है, उसी में वो गिर जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। सर्प शब्द के विषय में पकड़ा जाता है। सर्प को पकड़ना हो तो बीन काफ़ी है। बीन बजती है तो उसके सुरों में वो भूल ही जाता है कि मैंने बचना भी है, और अपने आप बंधन में आ जाता है। तो प्रत्येक इंद्री के अपने अपने विषय हैं। कोई स्वाद में फंसा है, कोई दृश्य में रूप में फंसा है, कोई स्पर्श करने को लालायित है, और कोई अपने मान प्रतिष्ठा के स्वरों में फंसा है। हम भी तो ऐसे ही हैं। इस संसार में हमारा फंसना भी तो ऐसे ही है। बड़े बड़े मकानों और दुकानों को देखकर हमारे भीतर भी कामना जन्म ले लेती है कि काश यह हमारे पास हो जाए। कोई सुंदर गाड़ी देख लो, कोई सुंदर स्त्री देख लो, तो मन में कामना पैदा हो जाती है कि यह हमें मिल जाए। कोई ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, यह सब हमारी भी तो चाहते हैं। सभी चाहतों के पीछे जो सबसे मूल कारण है वह है व्यक्ति की कामना। व्यक्ति दूसरे से सुख चाहता है। व्यक्ति राज्य से सुख चाहता है। धृतराष्ट्र भी तो राज्य से सुख मांग रहा है। उसे लगता है कि अगर यह राज्य मेरे या मेरे पुत्र दुर्योधन के पास रहे तब ही मैं सुखी होऊंगा। हमारा भी तो कुछ कुछ हाल ऐसा ही है। स्त्री पुरुष से सुख चाहती है, पुरुष स्त्री से। माता पिता बच्चों से सुख चाहते हैं, बच्चे माता पिता से। कोई गाड़ी से सुख चाह रहा है, कोई मकान से, कोई दुकान से। कोई कुर्सी से सुख चाहता है, वह कुर्सी की दौड़ में लगा है। और किसी को अपने लिए प्रशंसा सुननी अच्छी लगती है, वह प्रशंसा की दौड़ में लगा है। लेकिन कोई कोई ही होता है ऐसा स्थिर बुद्धि, ऐसा स्थित प्रज्ञ, जो केवल अपने आप से ही अपने आप में आनंदित है। मैं यहाँ आपको भगवद गीता के श्लोक सुनाने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल वह बातों की बात करूँगा कि कौन सी बातें हैं जो इससे संबंधित हैं, जो इसमें से हम निकाल पा रहे हैं, इसमें से पकड़ पा रहे हैं। भगवान की कृपा हुई, भगवान की वो अकारण दयालु हैं, उनकी कृपा से ही आज बोल भी रहा हूँ। और उनकी कृपा हुई तो आपको भी सुनने से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आपका अगर जीवन निखरे, आपका अगर जीवन बदले, और आप भी बाहर से सुख की वासना को छोड़कर अपने भीतर ही कहीं इसकी खोज करने में लग जाएं, तो मेरा यह बोलना सफल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1।
भगवद गीता की पूरी शुरुआत धृतराष्ट्र की कामना से, उसकी इच्छा से शुरू होती है। उसको कामना है कि युद्ध में क्या चल रहा है। इसी के बाबत जो कामनाएं हैं वे केवल इंद्रियों के कारण ही नहीं जन्मती, इनका संबंध मन से अधिक है, क्योंकि इंद्रियां तो बाहर के विषयों को हमारे मन तक भेजती हैं। जैसे आँखें दृश्य, रूप, आकार, रंग को भीतर भेजती हैं, कान शब्दों को भेजते हैं, रसना स्वाद को भेजती है, चमड़ी स्पर्श को भेजती है। तो यह सब हमारे मन तक भेजते हैं, लेकिन मन उनको कैप्चर करता है, मन उनको संग्रह करता है। इसी कारण वह कामना दोबारा दोबारा जन्म लेती है, क्योंकि मन कहता है कि मुझे यह अच्छा लगा तो फिर उसे प्राप्त करो, या जो प्राप्त है उस पर पकड़ बनाए रखो ताकि वह हमसे दूर ना हो। इंद्रियां तो कामनाओं में सहयोगी हैं ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अधिक हिस्सा है मन का, क्योंकि मन में विषयों को भोगने का लालच है, मन को विषयों को भोगने की आकांक्षा है, वासना है। लेकिन वह आकांक्षा भी तब ही पैदा होती है जब एक बार इंद्रिय उस विषय का संयोग करती है। धृतराष्ट्र ने भी पहले अनेकों अनेक बार सुन रखी थी, जब उसकी जय जयकार होती थी, जब उसकी प्रशंसा में गीत गाए जाते थे, जब तरह तरह के लोग, मंत्री, सेनापति सब उसकी प्रशंसा में जुटे होते थे, जब उसके भी हाथों को, उसके कंधों को तरह तरह के वस्त्रों से सजाया जाता था, तो इन सब का उसको पता चल रहा था। उसके भी मन में यह पकड़ बन रही थी कि राजा होना यह है। तो भले ही वह आँखों से देख नहीं पा रहा था, लेकिन कानों से और स्पर्श से उसे जो भी महसूस हो रहा था वह मन तक पूरा सब कुछ पहुंचा रहा था, और मन यही तो चाहता था। धर्म की जितनी भी बातें हैं वह सारी की सारी हमारी चेतना को मुख्य रख कर ही बनाई गई हैं। विज्ञान जो है, जिसको हम साइंस कहते हैं, वह शरीर को मुख्य रखता है, लेकिन धर्म हमारी आत्मा को मुख्य रखता है। जो यह नाम जप, कीर्तन, दान, तप, यज्ञ, तीर्थ आदि अनेक साधन हैं, उनका कुल कारण एक है कि आप कहीं ना कहीं, किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी मार्ग से अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएं। जो भी जीवन की सच्चाई से भागते हैं वह भगवान तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जीवन में ही कदम कदम पर तैयारी के अवसर हैं। उस विराट से साक्षात्कार करने का यह अवसर है। जैसे कोई बच्चा परीक्षा से भागे, वो परीक्षा हो क्यों रही है? क्योंकि जब वह उस परीक्षा में सफल होता है तो उसकी उन्नति होती है, वो एक और क्लास आगे चला जाता है। अर्जुन के सामने भी युद्ध एक परीक्षा जैसा है। अर्जुन छोड़ना चाहता है उसको, अर्जुन भागना चाहता है उससे। हमारे सामने भी ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनसे हम भागते हैं। जीवन को ठीक ठीक जानने के लिए जीवन की सत्यता से परिचित होना ही पड़ेगा, इसलिए जीवन का सामना करना ही पड़ेगा। संन्यास भी जो है वह संसार से भागने का नाम नहीं है, बल्कि इसी संसार की सच्चाई को ठीक ठीक जानते हुए इससे पार हो जाने का नाम ही संन्यास है। संन्यास संसार से विरोध नहीं सिखाता, संसार से यह तो बल्कि संसार की ठीक ठीक समझ और उसी संसार से संघर्ष का जो फल होता है वह संन्यास में उपलब्ध होता है। शरीर की अपाहिजता
कभी इतना दुख नहीं देती जितनी उसके प्रति बार बार सोच की अपाहिजता दुखदायक होती है। हमें कोई एक दुख एक बार दुखी करता है, कोई एक घटना एक बार आंदोलित कर जाती है, लेकिन वही घटना की बार बार स्मृति, उसी दुख की बार बार याद हमें रोज रोज दुखी करती रहती है। व्यक्ति पशु भी हो सकता है और परमात्मा भी। व्यक्ति इन दोनों के बीच एक सेतु है, जैसे एक ब्रिज, एक पुल। पशु का जो सुख है वह बेहोशी का सुख है, लेकिन परमात्मा का एक जो आनंद है वह होश का आनंद है। व्यक्ति इन दोनों के बीच में तनाव से खिंचा हुआ है, इसलिए कोई तनाव मिटाने के लिए, अपनी वासना मिटाने के लिए पशु हो जाता है, और कोई कोई परमात्मा की तरफ पग बढ़ाता है। चुनाव आपने करना है कि आप पशु हो जाना चाहते हैं या परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पास आत्महत्या के समय केवल दो ही विकल्प बचते हैं, या तो स्वयं को अर्थात शरीर को समाप्त ही कर डाले, क्योंकि वह स्वयं को शरीर ही मान रहा है, या फिर भीतर से स्वयं को इतना बदल दे कि पूरा व्यक्तित्व ही नया हो जाए। एक बात तय है कि पुराने व्यक्तित्व से अब जीवन आनंदपूर्ण नहीं जिया जा सकेगा। यहाँ पर खुद को मार देना अधार्मिक कहलाना है, जबकि खुद को बदल देना धार्मिक होने की यात्रा है। जो भी व्यक्ति प्रेम को स्वीकार करता है, वो चाहे नास्तिक भी खुद को कहे, अर्थात वो चाहे यह कहे कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन अगर वह प्रेम को मान रहा है तो गहरे से गहरे में वह आस्तिक ही है, वह कहीं ना कहीं परमात्मा को ही स्वीकार कर रहा है। यहाँ प्रेम को थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। प्रेम हमेशा वही है जो समग्र से होता है। 1 2 10 से जो होता है वह मोह होता है, वह आकर्षण होता है, वह वासना होती है। लेकिन प्रेम जब भी होगा वह समग्र से होगा, समष्टि से होगा, वह ईश्वरजन्य होगा। हम सब झूठ कहते हैं कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं करते, हम तो माता पिता या बच्चों के लिए ही चाहते हैं। सच्चाई यह है कि हम उनके लिए भी तभी चाहते हैं क्योंकि वे मेरे हैं, मेरी मैं का ही वो विस्तार हैं, मेरी मैं का ही वो हिस्सा हैं। क्योंकि जब इन पर कोई कष्ट आता है तो हमें ऐसा ही लगता है जैसे मुझ पर ही कोई कष्ट आ रहा है, क्योंकि मेरी मैं इनके ही आधार से है। तो एक तरह से हम जो भी कर रहे हैं वो मेरी मैं के लिए ही कर रहे हैं। जब तक आपको माता पिता से, बच्चों से या अन्य और किसी भी रिश्ते नाते से कोई भी रत्ती भर भी आशा है, रत्ती भर भी आकांक्षा है, तो आपका सारा करना आप पर ही आधारित है। वो फिर निष्काम ना हो पाएगा, वो फिर प्रेम ना हो पाएगा। नारायण 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 हरि।